आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम लोग करेंगे झारखंड सरकार के द्वारा आया मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं गणित का। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 31 नंबर से सॉल्व करेंगे और अंतिम तक सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और साथ ही जरूर से सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे पहले, ठीक है। क्योंकि उससे पहले का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर चुके हैं और क्वेश्चन का वीडियो आपको हम लोग का यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए और चालू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 यानी कि 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए, ठीक है। ये रहा, तो हल लिखेंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। और लासा का नियम होता है, लासा का नियम होता है 2 से भाग देना होता है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। इस प्रकार से जो संख्या होता है अभाज्य संख्या, उस संख्या से लासा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम 96 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। देखिए 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 से भाग करेंगे 96 को 32 हो जाएगा। और फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर 2 से भाग कर देंगे कितना होगा 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1। जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए तब तक की लासा खत्म नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब तक नीचे 1 नहीं आए तब तक से भाग देते रहना है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब 404 को गुना भाग करते हैं तो 2 से करेंगे। देखिए लासा का नियम 2 होता है, इस कारण से 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 404 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 202 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 तो 0, 2 एकम 2, ठीक है। इस प्रकार से कितना आ गया 101 आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 101 एक अभाज्य संख्या होता है जो किसी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है। 101 क्या होता है, 101 से ही भाग जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये सवाल, ठीक है। तो 101 को 101 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, ठीक है। याद रखिएगा 101 किसी से भाग नहीं होता है, इस कारण से 101 को 101 से ही भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 101 को 101 से गुना भाग करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नीचे 1 आ गया तो मतलब ये लासा खत्म। तो ध्यान दीजिएगा 96 का लासा किसको बोलेंगे, जिस जिस संख्या से हम भाग किए हैं इसको, तो इसका लासा हो जाएगा, जो जो संख्या भाग किए हैं वो उसका लासा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3, उसका कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 2 है। तो देखिए 5 2 लिख दिए और 1 3 लिख दिए और नीचे का जो 1 है उसको लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लासा लिख दिया हम लोग। नेक्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 404 का लासा कौन होगा, 2 2 110, सॉरी 111, ठीक है। देखिए 404 का 2 2 गुना 101, ठीक है। अब चलिए लासा तो लिख लिए, अब क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ किस प्रकार से लिखते हैं उसको जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्या में ऐसे कौन सा संख्या है जो दोनों में क्या है सेम सेम है, उसको बोलेंगे एचसीएफ। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ 1 2 मिल गया, जो मिलेगा उसको गोल घेरा मारना है, ठीक है। ऊपर में 1 2 नीचे में 1 2 मिल गया, और कोई मिला नहीं मिला, नहीं मिला मतलब 2 ठू मिला ऊपर का नीचे का 2 ठू के साथ। तो जो मिला है उसको बोलते हैं एचसीएफ। देखिए ये दोनों को बदले में क्या करेंगे 1 2 लिखेंगे, ये दोनों को बदले में क्या करेंगे 1 2 लिख देंगे, समझ में। 1 ठू ऊपर 1 ठू नीचे मिल गया तो उसके बदले में क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 1 ठू ऊपर और 1 ठू नीचे मिला तो उसके बदले में एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, दोनों सेम सेम रहने पर उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 4। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो एचसीएफ आया है उसको लिखना है, देखिए एचसीएफ को लिख दिए, ठीक है। और एचसीएफ जो आया है उसको लिखने के बाद जिस संख्या को हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं उसको देखना नहीं है, उसको देखना नहीं है, यानी कि ये दो जोड़ी को देखना नहीं है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए जिसको प्रयोग किए हैं उसको देखना नहीं है। तो बचा कौन 2
दो दो, कितना ठू दो बचा, तीन ठू, एक दो तीन, तीन ठू दो लिख दिए, फिर क्या बचा, तीन बचा, तो देखिए तीन लिख दिए, और यहाँ पे क्या बचा है 101, तो देखिए 101 लिख दिए। समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है कि जिसको एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग कर दिए रहेंगे उसको दोबारा देखना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुनिए। हाँ, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 16 दूने 32, इतना तक का गुना कर दिए, उसके बदले में क्या आ गया 32, गुना में 3 है तो गुना में 3, 101 तो 101, ठीक है। और 32 और 3 को गुना करेंगे कितना होता है 96, यानी कि 96 होता है, गुना है तो गुना, 101 तो 101, ये दोनों गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा फाइनली हम लोग का आंसर, एलसीएम इतना आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बढ़िया से देखिए समझिए, क्योंकि इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा 32 क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का है, ये जो 31 नंबर से हम बना रहे हैं, इसका जो नंबर मिलने वाला है आपको, कितना नंबर मिलेगा, एक बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए तो ये रहा 32 नंबर। तो 32 नंबर में देखिएगा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग बोला है, तो पहला जो मान है वो क्या होगा, शून्यकों का योग का होगा। दूसरा नंबर में बोला है शून्यकों का गुणक गुणनफल, तो दूसरा जो मान होगा, दूसरा मान किसका होगा, शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। पहला जो बोला है वो पहला का मान है, दूसरा जो बोला है दूसरा का मान है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, -3, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा बीच में जो डॉट है वो क्या है, गुना है, बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। बराबर में कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, इसलिए लिख दिया है 2। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x होता है, प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर में 0, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, x² तो x² रहेगा, माइनस तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3। तो देखिए बीच में क्या लिख दिया ब्रैकेट में -3, बाहर में x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है 2, तो अल्फा गुना बीटा की जगह क्या लिखेंगे 2, बराबर में 0, बराबर में 0, ठीक है। चल ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। तो x² तो x², देखिए अंदर का माइनस बाहर का माइनस के साथ क्या होगा, गुना होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इस कारण से माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ 3 है तो 3, और 3 और x गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखिए x 3 के साथ क्या में, गुना में है, ब्रैकेट है मतलब गुना में है, तो 3 और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बराबर में 0, बराबर में 0, ये आ गया हम लोग का द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया। तो इसी को निकालना था, यही होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, ये आपका ये जो सवाल है समझ में आया होगा, बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए सवाल नंबर आप देखते हैं, हम लोग सवाल नंबर 33 देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, त्रिभुज किसके साथ, डीईएफ के साथ क्या है, समरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। यदि ईएफ का मान कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर हो, तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो बीसी का मान ज्ञात करना है, यानी बीसी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बात को अच्छा समझिए। देखिए पहला जो त्रिभुज है उसका मान कौन है, ये पहला जो मान है वो पहला मान पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का है। दूसरा जो त्रिभुज है उसका मान कौन सा होगा, दूसरा वाला जो मान है वो वाला होगा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझना है, पहला वाला त्रिभुज का पहला वाला मान है, दूसरा वाला त्रिभुज का दूसरा वाला मान है, ठीक है। तो समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। चलिए तो देखिए दो त्रिभुज एबीसीडी, पहला त्रिभुज ये रहा, और डीईएफ
ये रहा, ठीक है। तो दिया है ई एफ बराबर कितना दिया है 15.4। और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो, तो क्या करते हैं उसको हम लोग जो ना, दो त्रिभुज समरूप होने के बाद उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या में लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं, बट्टा में। अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम उस दोनों त्रिभुज को क्या में लिखते हैं, बट्टा में। देखिए जो पहले में है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, और जो नीचे में पीछे में, ध्यान दीजिएगा, जो समरूप साइन का आगे में रहता है उसको ऊपर में लिखेंगे उसका क्षेत्रफल को, और जो त्रिभुज समरूप साइन के पीछे में रहेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कहाँ लिखेंगे, नीचे में, ठीक है। अब देखिए ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज का जो भुजा होगा, भुजा के वर्ग के, यानी कि भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी पहला भुजा ये त्रिभुज का और पहला भुजा इस त्रिभुज का, दोनों का बट्टा का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट दूसरा भुजा इस त्रिभुज का, दूसरा भुजा इस त्रिभुज का, उसका बट्टा के स्क्वायर के साथ। इस प्रकार से तीसरा भुजा इस त्रिभुज का और तीसरा भुजा इस त्रिभुज का, दोनों का बट्टा का स्क्वायर। इस प्रकार से बराबर होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र है, तो आप किस प्रकार से जो लिखा हुआ है ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा में कौन है, पहला दूसरा में ए बी है, इसका पहला दूसरा में कौन है, डी ई। तो देखिए पहला वाला हो गया पहला दूसरा ए बी, और इसका पहला दूसरा डी ई, उसका स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला डब्बा कैसे लिखा गया है, पहला दूसरा तो हो गया। अब पहला दूसरा होने के बाद क्या लिखते हैं, दूसरा तीसरा। पहला दूसरा हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा तीसरा, ऊपर का दूसरा तीसरा तो नीचे का भी क्या, नीचे का भी दूसरा तीसरा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए दूसरा तीसरा में क्या है, BC, इसमें दूसरा तीसरा में क्या है, ये दूसरा नंबर में है, ये तीसरा नंबर में क्या है, EF। देखिए EF उसका स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला दूसरा तीसरा तो हो गया। आप क्या करेंगे फाइनली लास्ट, देखिए इसका पहला इसका अंतिम, तो इसका भी पहला इसका भी अंतिम। तो पहला अंतिम में क्या है, A है और C है। देखिए AC हो गया। इसका पहला और अंतिम में क्या है, पहला में D है, इसका क्या है F, तो देखिए DF हो गया, उसका स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जरूरत किसका है, जरूरत देखिए BC निकालना है और EF का मान दिया है। तो BC कहाँ पे है, देखिए BC यहाँ पे है, EF यहाँ पे है। तो किसी को जरूरत नहीं है, बस इसको लेना है, और बाकी बात ये दोनों को जरूरत नहीं है, इस कारण से ये दोनों को लेना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी को लेते हैं। चलिए तो इसी को लिए BC स्क्वायर, EF उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का स्क्वायर, सॉरी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 64। देखिए इसके जगह पे क्या लिख दिए 64, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है 121। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, इसके जगह पे 121 लिख दिए। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो ये जो स्क्वायर है बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो देखिए बराबर इधर का जो स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट बन गया। क्या बन गया, रूट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बढ़िया से। चलिए 64 का रूट कितना होता है 8, और 121 का रूट कितना होता है 11। ऊपर में BC है तो BC, और EF का मान कितना है 15.4। तो EF का मान की जगह क्या लिख दिए, EF की जगह क्या लिख दिए 15.4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ अब नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना। नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना। किसके साथ गुना होगा, 8 के साथ। तो देखिए 8 गुना 15.4, 15.4, नीचे में 11 है तो 11, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। चलिए 11 से अगर काटेंगे तो क्या होगा, देखिए ऊपर वाला काटेंगे इतना है तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, ठीक है। तो इसमें कितना बचा 4, ऊपर से उतरा 4, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 हो गया। देखिए हम इस प्रकार से काटेंगे तो क्या होगा, इस दोनों को हम लोग आएगा 14 आएगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, एक संख्या है, तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। दशमलव के पीछे एक संख्या है ना, तो दशमलव के पीछे एक संख्या है, इस कारण से पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दिए दशमलव, ठीक है। तो काटने से कितना होगा फाइनली 1.4। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 1.4, बीच में क्या है गुना, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11.2, ठीक है। इधर साइड कौन है BC, इधर साइड कौन है BC, BC बढ़ते आ रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा BC का मान कितना आ गया फाइनली 11.2। आंसर ये रहा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 34। ठीक है, तो 34 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 34 नंबर सवाल में है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या, बराबर दूरी में है। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों ही बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु से क्या है, ये दोनों बिंदु बराबर दूरी में है। क्या है, बराबर दूरी में है। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो वह बिंदु बोला है, इसका कोई निर्देशक नहीं दिया है, तो सबसे पहले निर्देशक लिखेंगे। तो हल, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु बराबर क्या है, x, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर बोला है, तो एक्स अक्ष पर बोला है तो मतलब एक्स का मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर बोला है इसलिए एक्स का मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर वाई अक्ष पर बोलता तो वाई का मान क्या होता, वाई का मान होता, और एक्स का मान क्या होता, 0 होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला में जो होता है, पहला में एक्स लिखा जाता है और दूसरा में क्या लिखा जाता है, वाई। पहला में एक्स, दूसरा में वाई, इस कारण से ध्यान दीजिएगा। तो एक्स अक्ष पर मान निकलेगा, इस कारण से एक्स का मान है, वाई का मान 0 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बिंदु कौन सा है, 2, -5 और -2, 9। देखिए एक लकीर है, इस लकीर में जो बिंदु एक्स एक्सिस में है, जो कि हम लोग माने हैं x, 0, ये बिंदु से ये बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु से ये बिंदु, दोनों ही क्या है, बराबर दूरी में है। यानी कि ये बिंदु के बीच का दूरी और ये बिंदु के बीच की दूरी, दोनों के बीच का दूरी जो है ना, क्या है, सेम सेम है। क्या है, सेम सेम दूरी में ये दोनों बिंदु है। किस बिंदु से, P बिंदु से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसलिए हम क्या लिख दिए, समदूरस्थ दूरी, यानी कि AP, ये AP का दूरी, ये AP है ना, AP का दूरी, और ये है PB का दूरी। ये दोनों का दूरी क्या है, ये वाला दूरी, ये दूरी दोनों बराबर है, इस कारण से दोनों क्या दिखा दिए, बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, बढ़िया से देखिएगा। AP जो है ना, AP में x1 किसको मानेंगे, x1 इसको मानेंगे। ठीक है, और एक y1 किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, ये दोनों का बीच का दूरी निकालने के समय इसको x1 मानेंगे, इसको y1, और इसमें इसको क्या मानेंगे, इसको x2, और इसको क्या मानेंगे, y2। ठीक है, तो ठीक है, इसको देख लीजिए मान सब है कि नहीं। x1 का मान कितना है, 2, और y1 का मान कितना है, -5। देखिए y1 का मान -5। ठीक है, और इस बिंदु का x2 का मान कितना है, x। देखिए x2 का मान कितना है, x, और y2 का मान कितना है, 0। तो देखिए y2 का मान कितना है, 0। ठीक है, अब उसी प्रकार से सेम इसके लिए देखेंगे, PB AP के लिए तो देख ली किसको क्या मानना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए, ये दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए किसको क्या मानेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, x1। क्या मानेंगे, x1, इसको मानेंगे y1, और इसको क्या मानेंगे, देखिए जो पहले में लिखा हुआ है P, तो P वाला जो है ना, P वाला को x1 y1, और बाद में जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, उसका जो मान होगा उसको क्या बोलेंगे, x2 y2। ठीक है, तो ये जो है ना, P पहले है इसलिए इसका मान को x1 y1, और B बाद में है इसलिए इसका मान को x2, और ये इसको y2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे मान दिया हुआ है। देखिए x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, सब दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस साइड का जो मान दिया है वो कौन है, AP का मान है, और इस साइड जो मान है वो क्या, PB का मान है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है तो लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। x2 का मान कितना है, x है, और x1 का मान कितना है, 2 है। देख सकते हैं आप, इस साइड का मान को देखिए अभी। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस पार का जो AP है उसका मान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस मान को देखिए,
चलिए y2 का मान कितना है -5, y2 का मान y2 का मान कितना है 0, तो y2 का मान कितना लिख दिए 0, पीछे माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है -5, तो देखिए y1 का मान लिख दिए -5 और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, बराबर बराबर। अब इस साइड का मान को देखिए, इस साइड का मान, ठीक है, क्योंकि बराबर किस बार का जो मान लिखा गया है वो कौन सा मान है, ये वाला मान है, ठीक है। पीबी के बीच का दूरी का वाला मान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको देखिएगा अभी, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2, देखिए x2 का मान -2, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है, x1 का मान है x, तो देखिए x1 का मान x लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है 9, तो y2 का मान 9 है, माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए y1 का मान 0 है, तो y1 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ ये x -2 का स्क्वायर मतलब कौन सा फॉर्मूला में टूटेगा ये जो है ना, चलिए पहले देख लेते हैं उसके बाद में तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ तो ये जो है सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस है तो प्लस। और देखिए ये जो है ना, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 5 बचा, और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। और बीच में बराबर है तो बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे भी है सेम टू सेम लिखा गया, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ 0 है, 0 को कुछ घटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 तो 9 बच गया, तो यहाँ देखिए 9 बचा, ऊपर में स्क्वायर है, तो देखिए 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो स्क्वायर है और ये रूट है दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर का भी स्क्वायर और इधर का रूट क्या हो गया, कट गया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब बचा क्या, अब देखिए इसके अंदर में जो है ये एक फॉर्मूला के रूप में है, कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए पहला जो है a के जगह पे है, दूसरा जो है किसकी जगह पे, b के जगह पे है। तो चलिए पहले तो a के स्क्वायर मतलब जो a का स्क्वायर है उसको करते हैं a का स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूला में 2 है तो 2, फिर a की जगह कौन है x, तो देखिए x लिख दिए, और उसका तो b की जगह पे कौन है, b की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, और b का स्क्वायर मतलब b के जगह स्क्वायर मतलब कौन, b की जगह कौन है, b की जगह पे 2 है, कौन है 2, तो b की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ b की जगह पे, ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है 25, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर है तो बराबर। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जैसे कि -2 -3, इस प्रकार से अगर दोनों ही माइनस रहता तो क्या करते, यहाँ से माइनस बाहर निकाल देते। तो जैसे ही यहाँ से माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये जो 2 है 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है बीच का वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में। तो बाहर अगर अंदर से माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो जितना भी माइनस रहता है सब क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइनस माइनस अगर रहेगा तो माइनस को बाहर निकाल देने से जो भी माइनस था उस जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। देखिए जैसे ही माइनस को बाहर निकाल दिए, तो देखिए इसका आगे भी क्या हो गया, प्लस, इसके आगे भी क्या हो गया, प्लस, ठीक है। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर मतलब क्या, 9 गुना 9, 9 गुना 9 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। तो चलिए फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में मतलब क्या है, गुना में है, तो 2 दूने 4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस, 25 है तो 25, बराबर है तो बराबर। सुनिए जो भी यहाँ बचा है, देखिए बढ़िया से देखिए, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी कोई भी इस प्रकार से माइनस के ऊपर में स्क्वायर रहता है, माइनस के ऊपर में जब भी कोई स्क्वायर रहता है तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो स्क्वायर है ना,
स्क्वायर है, ये 2 + x इसके ऊपर में भी लगा हुआ है, साथ ही ये माइनस के ऊपर में भी लगा हुआ है। तो देखिए ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कारण क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 2 + x के ऊपर में भी लगा है, तो 2 + x के ऊपर में सेम टू सेम स्क्वायर, तो स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर ये माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जो स्क्वायर है 2 + x के साथ लग गया, 2 + x के साथ लग गया, तो क्या हो गया, 2 + x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस के साथ लगा तो प्लस हो गया, और इसके साथ लगा तो स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, 81 तो 81, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ, आगे बात करेंगे, ध्यान सुनिए। हाँ, चलिए देख लीजिएगा। तो इस साइड में देखिए, 25 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 29, बराबर है तो बराबर। ये भी फॉर्मूला के रूप में है, कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, देखिए ये फॉर्मूला के रूप में है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। देखिए a की जगह कौन है, 2 है, और b की जगह कौन है, b की जगह पे है x। तो जहां जहां a दिखेगा वहां पे a, और जहां जहां b दिखेगा वहां पे x। देखिए a का स्क्वायर पहले लिखना है, तो a की जगह कौन है, 2, इसलिए 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a की जगह क्या लिखना है, a की जगह पे कौन है, 2 है, a की जगह पे 2 है, इसलिए a की जगह क्या लिखेंगे, 2। फिर b है, तो b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह पे x लिखेंगे, तो देखिए b की जगह x लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिखेंगे। चलिए b की जगह कौन है, b की जगह पे x है, तो b की जगह क्या लिखेंगे, x, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, पहले से 81 है, 81 को 81। समझ में आया होगा किस प्रकार से ये फॉर्मूला को बनाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी इधर साइड में है, जितना भी इधर साइड में संख्या है, सबको क्या करेंगे, इस पार लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, बढ़िया से देखिए, समझिए। हाँ, चलिए देखिए, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। फिर ये जो ब्रैकेट में है, मतलब गुना में है, 2 दूने 4 हो गया, x है तो x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 81 है तो 81। अब जो इधर से आया है उसको हम अलग कलर से दिखा दिए, देखिए इसका कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस में एक्स स्क्वायर है, बराबर किस पर आके क्या हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर। ये माइनस में 4x था, इधर आके क्या हो गया, प्लस में 4x। इधर देखिए प्लस में 29 था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में 29 हो गया, ठीक है। चल ध्यान दीजिएगा, आगे सुनिए। हाँ, तो इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो बचा। देखिए ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो एक तो एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटेगा, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। इस कारण से दोनों को काट दिया गया है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लस में 4x है, यहाँ प्लस में 4x है, दोनों ही प्लस में है। अगर दोनों ही प्लस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4x और 4x कितना हो गया, 8x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 81 है, और प्लस में कौन है, 4 है। तो 81 और 4 को दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, 29 है तो 29, ठीक है। इस प्रकार से इतना खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बार में क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में 56 है, बराबर किस पर आ क्या हो गया, माइनस में 56, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, ठीक है। गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। 8 गुना में है तो इधर आके क्या हो गया, भागा। काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि आगे माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर इधर साइड में क्या है, एक्स है तो एक्स, यानी कि आप जो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, बराबर में -7, तो बराबर में -7, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -7। यानी कि जो बिंदु को बात किया जा रहा है, जिसके जिसके जिस बिंदु से ये जो a और b दोनों ही समान दूरी में है, उस बिंदु का निर्देशक आ गया कितना, x में कितना है, उसका निर्देशक 7 है, और y में कितना है, y में है 0, ठीक है। y में कितना है, 0, क्योंकि x एक्सिस का मान पूछा है तो x में होगा, y में नहीं होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, बढ़िया से ध्यान दीजिए। चलिए हाँ, देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, चलिए। तो अगला सवाल है 34 के बाद 35 नंबर सवाल। देखिए यह रहा 35 नंबर सवाल, बहुत ही आसान है, अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। हाँ, यह रहा 35 नंबर। तो 35 नंबर देखिए, मान मान निकालिए। तो मान निकालना है इसका, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी सवाल है उसको क्या कर दिए, सेम टू सेम यहाँ लिख दिए। 2 है तो 2, और 10 45 का मान कितना होता है 1, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 10 45 का मान कितना होता है 1/√2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच माइनस है तो माइनस। कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, एक जन प्लस में है एक माइनस में है। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो देखिए कभी भी सेम सेम मान अगर क्या होता है, एक जन प्लस में होता है एक जन माइनस में होता है, दोनों क्या होता है इस प्रकार से कट जाता है, ठीक है। तो अभी कट गया तो क्या बचा, समझ में है ना, ये दोनों सेम सेम है। सेम सेम होने के बाद एक जन का प्लस साइन है, एक जन का क्या है माइनस साइन, दोनों ही क्या है अलग अलग साइन का है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में घटने पर 0 हो जाएगा, इस कारण से दोनों को काट दिए, ठीक है। आगे बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, तो इसका मान कितना होगा 1, तो 2 एकम 2 हो गया, आंसर फाइनली कितना हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 देखिएगा, ये रहा सवाल नंबर 36। बात को सुनिए बढ़िया से, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये तो ठीक है। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 36, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ एक वृत्त बनाना है आपको अपने से, तो देखिए एक वृत्त बना दिए। तो वृत्त में एक बाहरी बिंदु है, कौन है ए, कौन है ए, तो बाहरी बिंदु है यहाँ पे। तो इस बिंदु से क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से। तो स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं, उस स्पर्श रेखा का लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, और इस जो बाह्य बिंदु है उसको केंद्र के साथ मिलाते हैं, तो केंद्र के साथ मिलाते हैं तो कितना होता है उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। और केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को, जहां पे काटान है स्पर्श बिंदु काटान, वहां पे क्या कर देंगे मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग क्या करते हैं कोई त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, तो उसके बीच में कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का, कितना 90। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, ठीक है, यानी कहाँ पे छुआ है स्पर्श रेखा, वहां पे उस बिंदु से क्या करते हैं त्रिज्या को मिलाते हैं, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि जो स्पर्श रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं P, और जो त्रिज्या होता है उसको क्या बोलते हैं B, और जो बाकी बात बचा उसको क्या बोलेंगे H, ठीक है, आसान है। स्पर्श रेखा को क्या बोलेंगे P, और त्रिज्या को क्या बोलेंगे B, जो बचा उसको क्या बोलेंगे H, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। हाँ, तो हम लोग ये जो है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस प्रकार का त्रिभुज को क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लागू होता है। तो पाइथागोरस के नियम से क्या होता है, पाइथागोरस का नियम h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 5, तो h की जगह पे लिखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। p का मान कितना दिया है, p का मान देखिए 4 दिया है, तो p की जगह पे 4 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b स्क्वायर तो b स्क्वायर, कुछ मान नहीं दिया है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर है तो बराबर। 4 का स्क्वायर मतलब क्या 4 गुना 4 यानी कि 16, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। देखिए प्लस में 16 है, बराबर किस पर आके क्या हो गया माइनस में 16। और ध्यान दीजिएगा, हाँ तो 25 में 16 का टाइम कितना बचा 9 बचा। देखिए इधर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट बन गया, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट बन गया। तो 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट होता है फाइनली 3 होता है। और b का मान कितना आ गया फाइनली 3 आ गया। देखिए b का मान आ गया यानी त्रिज्या आ गया, त्रिज्या कितना आ गया 3। तो अतः वृत्त का त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में मान दिया है, इस कारण से इसको भी क्या लिख दिए सेंटीमीटर। समझ में आया होगा किस प्रकार से बनाए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर
37 देखिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 37 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है, जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ये वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है। और देखिए जिधर पर वृत्त के परिधि लिखा है उधर क्या लिख देंगे 22, क्योंकि वृत्त का परिधि का मान कितना दिया है 22, इस कारण से जिधर वृत्त का परिधि लिखा है उधर लिख दिए 22। नेक्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसका फॉर्मूला देखिए 2 है तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर है तो आर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जो इधर ऊपर में है दिख रहा है, जो इधर ऊपर में है बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ चल जाएगा, देखिए नीचे आ गया, नीचे आया ना। और जो यहाँ पे नीचे में है ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे नीचे में है बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, जो नीचे में है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, और जो ऊपर में है वो कहाँ चल जाएगा नीचे चल जाएगा। याद रखिएगा बराबर के इस पार में जो ऊपर में है वो कहाँ चल जाएगा नीचे, और जो बराबर के नीचे में है इस पार में नीचे में है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस कारण से नीचे में 7 था ऊपर आ गया, और ऊपर में देखियो 2 और 22 है तो दोनों क्या हो गया नीचे आ गया। जो ऊपर में रहेगा बराबर के पर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में रहेगा वो कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर का 22 नीचे का 22 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 7, नीचे में बचा 2, तो आर का मान कितना आ गया 7/2। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 तो 1/4, पाई का मान 22/7, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, आर के जगह क्या लिखेंगे 7/2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए 1/4 तो 1/4 और 22/7 तो 22/7। ठीक है, 7/2, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 12 है। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर मतलब इसका मतलब क्या होता है 7/2 गुना 7/2। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। तो देखिए नीचे का 7 और ऊपर का 7 कट गया, और देखिए 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 कट गया और नीचे का ऊपर का 7 कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे, ये 11 को 1 के साथ गुना करेंगे 11 एकम 11 बचा, और ये 7 देखिए 7 बचा है, 7 बचा है तो देखिए गुना में 7 लिख दिए, और नीचे में 4 बचा है तो 4, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है गुना है तो बीच में गुना लिख दिए, 2 है तो 2, तो 11 7 कितना हो गया 77, नीचे में 4 दूने कितना हो गया 8। इस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 77/8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हम लोग देखते हैं अगला 38 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर सवाल। तो 38 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ 38 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासा, जो आप पासा बोल रहा है मतलब समझ में आ रहा है, लूडो का गोटी, लूडो की गोटी में कितना परिणाम होता है मतलब कितना ठू संख्या होता है, लूडो की गोटी में 6 ठू होता है। कौन कौन होता है जी, तो पासे का कुल परिणाम कौन कौन होता है, एक लूडो की गोटी में क्या क्या होता है, 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसमें कुल परिणाम कितना हो गया 6 ठू, समझ में आ रहा है 6 ठू परिणाम हो गया। तो इसमें आभास संख्या क्या बोला है, सबसे पहले सवाल एक आभास संख्या का परिक्ता। तो आभास संख्या कौन कौन है, यहाँ पे आभास संख्या है 2 3 5। तो देखिए आभास संख्या कौन है पासा में 2 3 5। अगला सवाल है विषम संख्या पूछा है, तो पासा में कौन कौन विषम संख्या है 2 3 सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन विषम संख्या है, विषम संख्या 1 3 5 कौन कौन है 1 3 5 विषम संख्या। ठीक है, वैसे संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो देखिए पहला नंबर सवाल को हल करते हैं, एक अभाज्य संख्या होने की परिक्ता ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, एक अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, और लास्ट में क्या लिख देना है पीई का मतलब होता है परिक्ता। तो देखिए परिक्ता में किसको लिखते हैं, देखिए क्या का परिक्ता लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, जिसको यहाँ पे निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, उसका मान को ऊपर में। तो क्या निकालना है यहाँ पे, अभाज्य संख्या का परिक्ता निकालना है, जिसको निकालना होगा उसका मान को ऊपर में। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या का परिक्ता निकालना है, तो अभाज्य संख्या में कितना ठू परिणाम है, देखिए तो कितना ठू यहाँ पे अभाज्य संख्या का संख्या है
1 2 3, कितना संख्या है अभाज्य संख्या का? 3 है, इसलिए ऊपर में 3 लिख दिए और नीचे में क्या लिखना है? नीचे में याद रखिए, नीचे में कुल लिखना है, कुल परिणाम कितना होगा। तो कुल परिणाम कितना है? पूरा कुल पासा में कितना परिणाम होता है? 1 2 3 4 5 6। तो इस कारण से नीचे में 6, और जिसको निकाल रहे हैं उसको कहाँ लिखना है? ऊपर में, और कुल परिणाम को कहाँ लिखना है? नीचे में। ठीक है, समझ में आया? तो ऊपर में 3, नीचे में 6, तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, ऊपर में 1 आया, नीचे में 2। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 1/2। एक अभाज्य संख्या आने का परिता 1/2 हो गया। उसी प्रकार से एक विषम संख्या होने की परिता, पीई का मतलब परिता। तो विषम संख्या होने की परिता पूछा है, विषम संख्या होने की परिता कितना है? 1 2 3, कितना ठो है? 3 ठो है। तो हम लोग जिसको निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। तो जिसको निकालना है वो कौन है? विषम संख्या। अब विषम संख्या का संख्या कितना ठो है? 3 ठो है, इस कारण से ऊपर में लिखेंगे 3। विषम संख्या का संख्या कितना ठो है? 3, इस कारण से 3 लिख दिए। और नीचे में क्या लिखते हैं? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 6। काटेंगे, चलिए, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो इसका मान कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो सेम इस प्रकार से आंसर हो गया। अपने देखिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, ध्यान सुनिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 39। तो 39 देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 39 चालू हो गया, शायद आपका 3 नंबर का चालू हो गया। चलिए देखते हैं, बढ़िया से सुनिए और देखिएगा। तो देखिएगा 39 नंबर सवाल क्या है क्या नहीं है उसको चलिए देखते हैं। चलिए 39 नंबर सवाल में सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 यानी 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार का जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देता है तो हम उसका ठीक उल्टा क्या करते हैं? मान लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अपरिमेय संख्या जो क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है उसको क्या करेंगे? ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हल। माना कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं सिद्ध करना है तो उसका उल्टा मान लेना है कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया है तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का रहेगा तो हम लोग क्या करना है? उसको परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, ये होता है तरीका। ठीक है, ठीक उसका उल्टा मान लेना है, जो भी सिद्ध करना है उसका ठीक उल्टा मान लेना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया है। हाँ, 3 + 4√5 जो भी परिमेय संख्या होता है वो किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या अगर माने हैं तो ये जो संख्या है वो क्या होगा? ये जो संख्या है ये क्या होगा? P/Q के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के क्या 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 होता है? P/Q का बराबर होता है। तो इसको अगर एक परिमेय संख्या अगर माने हैं तो ये भी क्या होगा? ये भी जो है ना P/Q के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इसीलिए P/Q के बराबर दिखा दिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए ये किसके साथ बराबर होगा? P/Q के। ठीक है, देखिए प्लस में 3 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया? -3। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए एक जन बट्टा में है, एक जन सिंगल में है, तो क्या होता है? जो भी बट्टा में रहता है उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट इस सिंगल वाला के साथ क्या करते हैं? गुना। तो Q और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा, बीच माइनस है तो माइनस, P है तो P। ठीक है, जैसे ही इस बट्टा वाला को क्या करते हैं? सिंगल वाला के साथ गुना कर देते हैं, तो ये जो बट्टा वाला जो है ना क्या होता है? दोनों के नीचे आ जाता है। ठीक है, देखिए दोनों के नीचे Q आ गया। चलिए इधर क्या बचा? 4√5। देखिए 4√5 बच गया। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए 4 क्या में इसके बीच कुछ नहीं, मतलब गुना है, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। यानी 4 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। 4 ऊपर में गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। तो इधर आएगा तो किसके साथ नीचे में हो जाएगा? Q के साथ हो जाएगा। देखिए, तो ऊपर में था, इधर आके किसके साथ हो गया? 4Q हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को कि देखिए √5 तो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए इस साइड में देखिए बट्टा में है, जो संख्या बट्टा में होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो आप कभी सुने हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों क्या होता है? बराबर होता है? नहीं होता है ऐसे। तो देखिए इस साइड परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, लेकिन इस साइड में रूट में है, यानी कि अपरिमेय संख्या इसमें ये अपरिमेय संख्या किसके साथ बराबर हो रहा है? परिमेय संख्या के साथ बराबर हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? ये इस कारण से है क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं?
गलत मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, इसको हम क्या मान लिए हैं, एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। इस कारण से यहाँ पे आंसर भी क्या हो रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर में कौन आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत मानने की वजह से ये आंसर आया है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखेंगे, p-3q बटा 4q एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप में है, तो 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो अगर ये वाला एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसके साथ बराबर होता है, एक परिमेय संख्या किसके साथ बराबर होता है, एक परिमेय संख्या के साथ बराबर होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह परिणाम गलत मानने के कारण आया है, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से बराबर हो रहा है। ये जो हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत माने हैं, इस कारण से हो रहा है। तो लिखेंगे अतः 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए, ठीक है, क्यों इस प्रकार से हुआ, क्योंकि ये खुद एक अपरिमेय संख्या अपने आप सिद्ध हो गया। इसको परिमेय संख्या माने तो ये जो परिमेय संख्या इसको माने तो ये क्या हो गया, अपने आप सिद्ध हो गया, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है बोल के, ठीक है। क्योंकि कभी भी याद रखिए कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पे ये दोनों जो ना सिद्ध हो गया कि ये जो है ना एक परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होता तो दोनों तरफ ही क्या होता, परिमेय संख्या मिलता। लेकिन यहाँ देखिए, एक तरफ अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ परिमेय संख्या, ये दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर। और ऐसा कभी भी होता नहीं है। ये किस कारण से हुआ, हम लोग गलत मानने की वजह से हुआ। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया अपने आप कि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्या दो ही प्रकार का होता है, एक परिमेय एक ठो अपरिमेय। तो ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला। तो ये रहा सवाल नंबर 40, ये था 39, ये हो गया 40, ठीक है। तो सवाल नंबर 40 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा बड़े से देखिएगा, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। चलिए चलिए, ये रहा आपका सवाल नंबर 40। बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो समीकरण युग्म यानी समीकरण का जोड़ा दिया है, समीकरण का जोड़ा दिया है। पहला जोड़ा है, पहला समीकरण है ये वाला, और दूसरा समीकरण ये वाला है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और क्या लिखा है, समीकरण मतलब समीकरण का जोड़ा दिया है। यहाँ पे देखिए, को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी कि इस दोनों का ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो समीकरण दिया है उसको इस साइड लिखे हैं, और दूसरा समीकरण जो दिया है उसको इस साइड लिखे हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, एक तरफ पहला समीकरण, दूसरा तरफ दूसरा समीकरण, ठीक है। तो आप देखिए, जब भी ग्राफ निकालने के लिए बोलेगा या ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि एक्स या वाई को एक तरफ कर लेना है। क्या करना है, एक्स या वाई को एक तरफ पहले कर लेना है। तो इसमें देखिए, किसको एक तरफ कर रहे हैं हम लोग, एक्स को एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, जब भी ग्राफ खींचना होगा तो क्या करना है, एक्स या वाई को एक तरफ करना है। तो इसमें हम किसको कर रहे हैं, एक तरफ एक्स को। तो देखिए, एक्स को एक तरफ छोड़ दिए, बाकी बात माइनस में वाई था, इधर आके क्या हो गया, प्लस में वाई, बराबर किस पर आके क्या हो गया, प्लस में वाई। और ये प्लस में एक था, बराबर किस पर आके क्या हो गया, बराबर किस पर आके, सॉरी, प्लस में एक है, इधर आके क्या हो गया, माइनस में एक, क्या हो गया, माइनस में एक हो गया, ठीक है। प्लस में एक था, बराबर किस पर आके क्या हो गया, माइनस में एक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, थोड़ा बढ़िया से सुधार लीजिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मान जो है ना थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत ही मान आएगा, लेकिन तो भी किस प्रकार से खींचना है आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानते हैं ये वाला आया है, यहाँ हालांकि माइनस होगा तो आपको सुधार लेना है, तो भी हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में गलती हुआ है तो इसको सुधार नहीं सकते हैं अभी फिर से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसी को देख लीजिए, बाकी बात इसी से दोबारा क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसे ही एक जन एक्स या वाई एक तरफ हो जाएगा तो उसको मान लेना है समीकरण एक,
ठीक है। तो सबसे पहले एक जन को एक तरफ करना है समीकरण एक्स या वाई को, तो देखिए एक्स को एक तरफ कर दिए, ठीक है। जैसे ही एक तरफ हो जाएगा तो क्या मानना है, समीकरण एक, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी एक्स या वाई को एक तरफ कर लेना है। तो देखिए हम इसमें एक्स को किए हैं तो इसमें भी एक्स को ही करेंगे। देखिए प्लस में 12 है, इधर आके क्या हो गया, सॉरी माइनस में 12 है, इधर आके क्या हो गया प्लस में 12, या देखिए प्लस में 2y है, इधर आके क्या हो गया माइनस में 2y, ठीक है। अब देखिए इधर कौन बच गया, बराबर के इस पार में कौन बच गया, बराबर के इस पार में बच गया 3x बच गया, ठीक है। इस साइड में जो ये दोनों इस साइड आ गया। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ ये देखो 3 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुना है, तो 3 इधर आके क्या हो गया भागा। तो इस प्रकार से देखिए x एक तरफ हो गया, कोई एक जन एक तरफ हो जाने के बाद क्या करना है, उसको समीकरण मान लेना है। तो इसको समीकरण एक माने हैं, इसको समीकरण दो मान लेंगे, ठीक है। देखिए दो मान लिए। चलिए आपको बस इस जगह पे थोड़ा सुधार करना है, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस लेके आपको आगे इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी हल किए हैं सेम टू सेम हल करना है, बस इस जगह पे बीच में माइनस लिखना है, ठीक है। तो चलिए अभी उसको सुधारेंगे नहीं, जो भी लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाँ तो देखिएगा, समीकरण एक से समीकरण एक जो भी माने थे ऊपर में, उसको समीकरण एक से जैसे ही बोल दिए तो समीकरण एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे डबल तरफ में होगा उसमें क्या करना है, मान रखना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, मान रखना है। तो देखिए सिंगल तरफ में कौन है, एक्स है, और डबल तरफ में कौन है, डबल तरफ में कौन है, वाई है। तो जो डबल तरफ में रहता है उसमें मान रखना है, याद रखिएगा। जो डबल तरफ में रहता है उसमें मान रखना है। तो डबल तरफ में कौन है, वाई, तो वाई का मान सबसे पहले एक रखेंगे। क्या रखेंगे, एक, आसान है, एक रखना है आपका। तो अपने मन से रखना है, ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ भी बनना चाहिए, ठीक है। तो जब वाई बराबर क्या होगा, एक होगा, अपने से मानना है। जब वाई बराबर क्या लेना लेंगे, एक, हम अपने से ले रहे हैं, आप भी वाई का मान कुछ भी और ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लेकिन ग्राफ बनना चाहिए, इस कारण से सीरियली लेते हैं, ठीक है। तो वाई बराबर कितना लिए, 1। तो अब इस वाई बराबर 1 का मान किस में बैठाएंगे, समीकरण एक में बैठाएंगे। तो देखिए समीकरण एक ई वाला है, समीकरण एक को देखो जैसे वैसे लिख दिए, एक्स है तो एक्स, वाई की जगह कितना लिखेंगे, एक, इधर पहले से प्लस में एक है, एक एक कितना हो गया, दो, यानी एक्स का मान, वाई का मान अगर एक रखे तो एक्स का मान कितना आ गया, दो आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे देखिए, जब एक्स वाई का मान एक रखे थे, अब जब वाई का मान कितना रखेंगे, दो रखेंगे, तो जो भी समीकरण एक है उसको सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। एक्स है तो एक्स, वाई का मान कितना रखेंगे, वाई के जगह पे लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, ठीक है। दो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया, 3। वाई का मान 2 रखे तो एक्स का मान कितना आ गया, 3। समझ आए बात को। चलिए आगे बात करेंगे दूसरे वाले समीकरण में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए दूसरे वाले समीकरण में क्या है, हाँ ये है दूसरा वाला समीकरण। तो समीकरण दो से जैसे बोल देंगे, तो समीकरण दो देखिए ये जो है वो जहां से भी जैसे ही इस समीकरण का नाम यहाँ पे बोल देंगे तो क्या होगा, जहां भी समीकरण रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण था, यहाँ पे आ गया तुरंत से, ठीक है। जैसे समीकरण दो से बोल दिए, अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें, वैसा चीज रखना है। देखिए सिंगल तरफ में कुछ नहीं रखना है, डबल तरफ में कौन है, वाई, तो वाई का मान रखना है। तो ऐसा मान रखना है जिससे क्या होगा, कटना चाहिए, ठीक है। तो वाई का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तब जाके कटेगा। तो देखिए कैसे कट रहा है, नहीं तो नहीं कटने से आपको दिक्कत हो सकता है ग्राफ खींचने में, ठीक है। तो देखिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, तो y का मान हम इस जगह पे क्या रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं 3। तो देखिए x है तो x, बराबर है तो बराबर, -2 तो -2। देखिए y जहाँ पे होगा क्या लिख रहे हैं, 3, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, नीचे में 2, नीचे में 3 है तो नीचे में 3। देखिए 2 3 कितना हो गया, 2 3 6, और आगे में माइनस है तो आगे माइनस, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, नीचे में 3 है तो 3। चलिए ये माइनस में एक जन है, एक जन प्लस में है, याद रखिएगा। एक संख्या अगर माइनस में रहेगा, एक संख्या अगर प्लस में रहेगा, तो एक जन संख्या माइनस में रहेगा, एक जन संख्या प्लस में रहेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, एक। उसी तरह से एक जन संख्या माइनस में है, एक जन संख्या क्या में, प्लस में। तो एक जन संख्या माइनस, एक जन संख्या प्लस में रहता है, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में रहता है, तो घटाना पड़ता है। तो 6 में 12 घटाएंगे कितना बचा, 6, नीचे में 3 है तो 3, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6। इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, 2। अगर नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप 3 रखने के बाद यहाँ पे तो 1 2 रखने से काम हो गया था बस, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ रख देंगे तो क्या होगा, भट्टा में आ जाएगा, भट्टा में आने से ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब y बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, क्या मानेंगे, 6, ठीक है। तो देखिए जब y बराबर 6, तो जो भी समीकरण
दो में है उसको सेम टू सेम यहाँ लिख दिए, एक्स है तो एक्स, बराबर है तो बराबर, यहाँ -2 तो -2, और जहां वाई है, जहां वाई है वो क्या लिखेंगे, 6, सॉरी, हाँ जहाँ y है वो जगह क्या लिखेंगे 6, क्योंकि y का बराबर क्या माने हैं 6 माने हैं, इसलिए y के जहाँ पे हो आप क्या लिखेंगे 6, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूने ब्रैकेट में है मतलब गुना में है, 6 दूने कितना हो गया, 6 दूने 12, पीछे प्लस है तो प्लस, और 12 है तो 12, नीचे में 3 है तो 3, तो एक जन प्लस में है, सॉरी एक जन एक संख्या माइनस में, एक संख्या क्या में है प्लस में, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, इस प्रकार से होता है तो क्या होता है घट जाता है, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस होने से क्या करते हैं घटाते हैं। तो 12 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 12 में से 12 घटाएंगे 0, और नीचे में 3 है तो 3। जब भी कोई संख्या ऊपर में रहता है और नीचे में कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊपर में 0 रहता है और नीचे में कोई भी संख्या रहता है तो उसका आंसर कितना होता है फाइनली 0। जब भी ऊपर में कोई भी संख्या, सॉरी, जब भी ऊपर में 0 होता है और नीचे में कोई भी संख्या होता है तो क्या होता है, उसको भाग करने से हमेशा आंसर कितना आता है 0, क्या आता है 0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए समीकरण 1 में देखिए, जैसे ही हम y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ गया 2, जैसे ही y का मान हम लोग क्या रखे 2 रखे तो x का मान कितना आ गया 3, आया ना, उधर साइड देखिए इधर साइड में आ गया है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए समीकरण 2 का बात करेंगे, समीकरण 2 में देखिए, हाँ y का मान 3 रखे तो x का मान कितना आया 2 आया, और y का मान 6 रखे तो x का मान कितना आया 0 आया, ठीक है, इस प्रकार से आया हुआ सुनिए, तो ये जो है ना आपका ग्राफ है, देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, सुनिए, समझिए और लिखने की कोशिश भी कीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला नंबर जो समीकरण है उसमें क्या है, x में 2 है, y में 1 है, तो x में 2 मतलब क्या, x से ऊपर जाएगा, ठीक है, x से ऊपर जाएगा और y से इधर आएगा। देखिए x और y कहाँ पे मिलेगा, देखिए x में 2 है तो x में 2 से क्या करेंगे ऊपर तरफ लेके जाएंगे, और y में 1 है तो y में 1 से इधर लेके आएंगे। देखो दोनों जहां पे मिला ना वहां पे क्या बन जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक ठो बिंदु बन गया क्या, 2,1, हमेशा x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में, तो इसका बिंदु का नाम क्या हो गया 2,1। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे, हाँ, तो ई बिंदु जो है ना, ई बिंदु, उसके बाद फिर x का मान 3 है, y का मान कितना है 2, x का मान 3 है तो ऊपर जाएगा, x से 3 से ऊपर जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 2 है, तो y का मान इधर से 2 से क्या होगा इधर तरफ आएगा, और जहां पे दोनों x बराबर 3 और y बराबर 2 जहां पे मिलेगा वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे उन लोग का बिंदु हो जाएगा जोड़ी का, ठीक है। ये दोनों जो जोड़ी है उसका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सुनिए, हाँ आगे बात करेंगे, ये जो है ना, ये देखिए बात सुनिए, ये जो दो ठो बिंदु मिला, ये दो ठो बिंदु को मिला के क्या कर देंगे, एक लकीर खींच देंगे, और ये लकीर किस समीकरण से बना, ये जो है ना समीकरण 1 से बना ये लकीर, इसलिए इस लकीर के आगे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट समीकरण 2 वाला डब्बा को देखेंगे, x में कितना है 2 और y में है 3, x में 2, देखिए x में 2 मतलब x का सीधा में कितना 2, देखिए x के सीधा में 2 है ना, x के सीधा में 2 है, और y के सीधा में कितना, y के सीधा में 3, देखिए दोनों दोनों जो है ना, x का मान कितना 2 है तो x का मान ऊपर ले गए, और y का मान 3 है तो y का मान इधर ही लेके आए, दोनों जहां पे मिला उस जगह क्या बन गया, उस जगह पे बिंदु बन गया जोड़ाकार, ठीक है। तो x में 2 है तो x को पहले लिखो, y में 3 है तो y को बाद में लिखो, हमेशा याद रखना, x को पहले y को बाद में, x पहले y बाद में, इस प्रकार से बिंदु बन गया एक ठो। आप आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ तो उसके बाद फिर क्या है, x में 0 है, y में 6 है, x में 0 मतलब x का मान नहीं है, x में 0 मतलब x का मान नहीं है, y में 6 मतलब खाली y में मान है, तो y में खाली मान है तो मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, y बराबर कितना है 6, y बराबर कितना है 6, तो इसलिए y का मान लिख दिए 6, x का मान 0 है तो x का मान 0, y का मान कितना 6, समझना है। तो इस प्रकार से एक ठो बिंदु यहाँ मिला, एक ठो बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, एक ठो बिंदु यहाँ पे मिल रहा है,
ये देखिए ये जो लाल दिख रहा है कलर लाल यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दो ठो बिंदु मिला, ये वाला और ये वाला, ये दो ठो बिंदु मिला, ये दो ठो बिंदु क्या करेंगे, लकीर खींच के क्या कर देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये बन गया ग्राफ। तो ये कौन सा समीकरण का ग्राफ है, इस समीकरण 2 का ग्राफ है। तो देखिए इसके आगे में लिख दिए समीकरण 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर लिए। तो इसके आगे में देखिए अगला पार्ट 2 इसके आगे अगला पार्ट में आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, ज़्यादा लंबा में देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप भी और भी उसके आगे का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थैंक यू।